सिर्फ महंगी किताबें ही नहीं बेच रहे हैं, वो बच्चों को गलत जानकारियां भी दे रहे हैं। इसकी किताब है एनसीईआरटी की 65 रुपए में, और दूसरी वही किताब जो पब्लिशर प्राइवेट छाप रहा है वो 550 रुपए में। उंगलियां हैं 3, बताई जा रही हैं 5। तो स्थिति आप इन किताबों की देख सकते हैं। पुस्तकों का मूल्य जो निर्धारित रूल है एनसीईआरटी के, उससे 1 रुपये ज्यादा नहीं लेते। चाहे फीस का मामला हो, किताबों का मामला हो, अनेक पिछले वर्षों में हमने करोड़ों रुपए की राशि पेरेंट्स के खातों वापस कराई है। लोगों के खिलाफ जांच करवाऊंगी और इनको जेल भिजवाऊंगी। नमस्कार। देश भर के प्राइवेट स्कूलों में किताबों के नाम पर अभिभावकों से वसूली की जा रही है। 50 रुपए की किताब प्राइवेट स्कूलों में 500 रुपए में बेची जा रही है। यहां तक कि मनमाने ढंग से फीस भी वसूली जा रही है। प्राइवेट स्कूलों और किताबों के प्राइवेट पब्लिशर्स के गठजोड़ का खुलासा कर जी न्यूज ने प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ मुहिम चलाई। हमने दिखाया कि कैसे निजी स्कूलों में किताबों के नाम पर मुनाफाखोरी हो रही है। जी न्यूज की खबर का असर भी दिखने लगा है। सोया हुआ सिस्टम अब जाग रहा है। दिल्ली से यूपी, एमपी तक प्रशासन हरकत में आया है। आज हम इस शो में प्राइवेट स्कूलों की डर्टी ट्रिक और पेरेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाकर शिक्षा के नाम पर हो रहे धंधे को एक्सपोज करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। सिलेबस दोनों के एक, लेकिन अब इसमें फर्क समझ लीजिए आप, अंतर क्या है। ये जो प्राइवेट पब्लिशर की किताब है, इसकी कीमत है, ये एनसीईआरटी की किताब है। पहले मैं आपको प्राइवेट पब्लिशर की किताब बता देता हूं। इसकी कीमत है 649 रुपए। प्राइवेट स्कूलों में बुक वाली लूट एक्सपोज। कैसे एक मोनोपोली कर दी गई है बुक्स को लेकर के ना, उसके ऊपर प्रेशर तो है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे कहीं पर डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, बट यहाँ पे आ रहा हूँ कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि स्कूल के हिसाब से है। बुक वाली लूट पर जी न्यूज की मुहिम का असर। अगर आप उसकी प्राइसेस आप इतने बढ़ा रहे हैं, देन हाउ कैन अदर पीपल अफोर्ड इट? मिडिल क्लास रिच पीपल वी कैन अफोर्ड, बट अगर आप एक स्केल देखें कि एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। स्कूल बच्चों की पीठ पर बोझ बढ़ा रहे हैं और अभिभावकों की जेब हल्की कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एक किताब अगर 65 रुपए की मिल रही है, तो वैसी ही दूसरी किताब जिसे किसी प्राइवेट पब्लिशर ने छापा है, वो प्राइवेट स्कूल 650 रुपए में जबरन बेच रहे हैं। अभिभावकों को मजबूर होकर इसे खरीदना पड़ रहा है। स्कूलों की मनमानी कैसे चल रही है, ये जी न्यूज आपको दिखा चुका है और अब जी न्यूज की मुहिम का असर भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जी न्यूज की पहल की सराहना करते हुए कहा, प्राइवेट स्कूल की किताबों वाली लूट मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। जी न्यूज में आप लोग लगातार ये काम कर रहे हो और अकेली किताबों में नहीं, कहीं भी अगर कोई अनियमितता होती है उसको उजागर करने का काम करते हो। तो हम लोगों को भी इस तरह से फीडबैक आता है। अखबार और मीडिया ही एक बड़ा माध्यम है कि निचले स्तर पर अगर कहीं हमारी नजर से कोई चीज बचती है तो वो चैनल्स के माध्यम से आती है। जी न्यूज की मुहिम के बाद एमपी के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो किताबों का मेला लगाएंगे। जी न्यूज की मुहिम का असर ऐसा हुआ कि अब राज्य सरकारों के साथ तमाम सांसद आगे आकर स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। मनन मिश्रा का कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी जी न्यूज को बधाई दी। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है और मैं कहूँगा कि ऐसे चाहे निजी स्कूल जो भी हों, जो किताबों को काफ़ी महंगे दर पर बेच रहे हैं, जो 50 रुपए की किताब है उसको जा करके 500 रुपए में बेच रहे हैं जी, और वो आपके चैनल पर चला, इसके लिए आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
10 गुना महंगी किताब लेने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि बच्चे उस किताब में जो पढ़ेंगे वो सही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के मुकाबले जो किताब प्राइवेट स्कूल वाले बेच रहे हैं उनमें अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा है। मैं शिक्षा मंत्री था उत्तर प्रदेश का जी, तो मैंने एक शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया था जी। उसके अंतर्गत ये कर दिया था जी कि कोई भी जो किताबों का पुस्तकों का मूल्य जी जो निर्धारित मूल्य है एनसीईआरटी के, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं ले सकता। जी न्यूज की खबर के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने निजी अनुदान रहित मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। दिल्ली में आदेश के मुताबिक अब स्कूल किसी भी छात्र या अभिभावक को किताब, यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री किसी एक तय दुकान या वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। किताबों के रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं, जो सरकारी किताब जो यहाँ पे स्कूलों में जो 200 की किताब वो 500 और 1000 की बिक रही है, सेम किताब। भाई कॉस्ट दिन बर दिन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, कैसे पढ़ाएगा बच्चा, अपने को नहीं पढ़ा पाएगा ना बच्चा। वैसे आज फैमिली प्लानिंग हो गई, एक बच्चा करो पढ़ाना है उसको, 2 हो गए तो और दिक्कत, वो सब चीजें होती है ना, तो इसमें तो सरकार को देखना चाहिए जरूर से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज ने ना सिर्फ ये खबर दिखाई बल्कि एक मुहिम चलाई और इस मुहिम का असर भी हुआ है। अब केंद्र सरकार में मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में 500 का 50 रुपीज का जो बुक है वो 500 में बिक रहा है। ये इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखेंगे हम क्या कहाँ से बिक रहा है, उसका इंक्वायरी होगा, देखेंगे। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर या कहें कि इसका असर हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि निजी स्कूलों की मनमानी यहां हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा है कि जी न्यूज ने जो खबर दिखाई है उस खबर का दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया है और कहा है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और कुछ इसको लेकर के उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी की। तो ये डीएनए में हमने ये खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे प्राइवेट स्कूलों और पब्लिशर्स के बीच की मिली जुलिया ये गठजोड़ और इसका सीधा असर पड़ता है पेरेंट्स की जेब पर। और उसके बाद अब ये देखिए एमपी, यूपी, दिल्ली, कई जगह राज्य सरकारों पर इसका असर हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अब इस पर हम एक्शन लेंगे। दिल्ली में स्कूलों को आदेश भी जारी हो गया है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं। चलिए, हमारे साथ पेरेंट्स भी यहां पर जुड़े हुए हैं और साथ ही कुछ खास मेहमान भी हैं। और मेरे हाथ में इस वक्त ये देखिए, ये अगर पीसीआर दिखा पाए ऋषि, ये देखिए क्लास 8 की ये किताबों की लिस्ट है। मैं कहूं कि सिर्फ किताबों की लिस्ट नहीं है बल्कि आप देखते जाइए इसके दाम। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, अब आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है ग्रामर की किताब, ये क्लास 8 की है। एक किताब की कीमत कितनी है? 519 रुपए। फिर उसी इंग्लिश ग्रामर की दूसरी किताब की आप कीमत समझिए 699 रुपए। अब रुक जाइए आप, अब देखिए हिंदी लिटरेचर, इसकी एक बुक है 410, दूसरी है 595। अब ये देखिए 693, ये कौन सी बुक है? ये देख लीजिए साहब, मैथमेटिक्स की बुक। अब इसकी कीमत है 693। इसी तरीके से 500, 600, 700, एक लंबी फहरिस्त है। और ये 8वीं, रुक जाइए जरा भी एक और देखिए, ये है नर्सरी, मतलब जहां छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब ये देखिए टोटल बिल बना दिया है कितने का? 9,401 रुपए का। अब आप देखिए इसमें स्टेशनरी देखिए 2,172 रुपए की स्टेशनरी। अब आप सोचिए कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर क्या ही ऐसा ग्रामर में वो पढ़ा रहे हैं, क्या ही हिंदी व्याकरण वो पढ़ा रहे हैं जिसके लिए वो 700, 800 एक किताब का ये दाम ले रहे हैं और परिवारों को देना पड़ रहा है, पेरेंट्स को देना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ स्कूली बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ है विकास बंसल जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। कृष्णा सिंह जी हमारे साथ हैं, एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। अदिति जैन जी हमारे साथ हैं, शिक्षाविद हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ है वंदना पाली जी जो कि पब्लिशर हैं और श्याम कुमार जी हैं पेरेंट। श्याम जी, आपके बच्चे की स्कूल की किताबों की कितनी आई कीमत? हमारा स्कूल जो बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसकी सरकारी स्कूल के हिसाब से बुक्स बहुत कम रेट की हैं। बाकी जो पब्लिक पब्लिशर हैं उनकी
कीमत किताबों की बहुत ज़्यादा है, इस ओर के सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हमारा बालक तो इस समय 6th क्लास में है, 6ठी क्लास में। हाँ, लगभग 300 रुपये की किताब आ गई है और उसमें बुक्स भी थी और कॉपियाँ भी थी कुछ। और एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है स्कूल की भी, और हम वहाँ से संतुष्ट हैं, बच्चा खूब अच्छा पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर और कोई पेरेंट यहाँ पर होंगे, माइक जरा मुझे दे दीजिएगा, मेरे हाथ में जरा माइक दे दीजिएगा जी, लाइए इधर माइक दीजिए। हाँ, अगर यहां पर कोई पेरेंट हो यहां पर जी, अब ये बताइए कि ये क्या फिक्सिंग चल क्या रही है? So basically what I have seen in the system for the last 10 years, जो प्राइवेट पब्लिशर्स है, ट्यूशन टीचर्स है, वो बुक्स रेकमेंड करते हैं और वो बुक्स को कोचिंग में वाले वो सेम रटवाते हैं, R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, if I can name some publishers। बच्चे फिर क्या है, उसी एनसीईआरटी से उनके पेपर्स ही नहीं आते। जो स्कूल के पेपर्स होते हैं दे आर सेट फ्रॉम R.D. शर्मा और प्राइवेट पब्लिशर्स। तो इसके वजह से क्या है, एनसीईआरटी की तैयारी करेगा नहीं, बच्चा क्या करता है, वो R.D. शर्मा और वो प्राइवेट जो होता है उसकी कोचिंग करता है, उसको रिकमेंड करता है, वो मजबूरी होती है कि उसे खरीदना है। यस मैं मतलब मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने कहा कि खास राइटर्स की किताब या पब्लिशर्स की किताब, ऐसा क्यों? उसमें ऐसा क्या पढ़ा दिया जाता है? इतिहास बदल दिया जाता है, भूगोल बदल दिया जाता है क्या? नहीं, वो तो है। हाँ? वो आपकी बात सही है, मगर ये भी सही बोल रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उसी पे देख के एकदम करते हैं। आजकल रटने की बात ही है, एक किस्म की रटनी है। हाँ। रटते ही हैं बच्चे। मगर ये बात भी है कि बच्चों को आजकल यही पढ़ाया भी जाता है कि जहाँ पर हो एक लाते हैं और उसी पे सब रटते ही जाते हैं। ये तो बात सही है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो चल रही है फिक्सिंग, हालांकि कई सालों से चल रही है, जी न्यूज ने इसको मुहिम बनाया क्योंकि ये हमारे आपके लगभग आज कई लाखों परिवार हैं जिनकी यही समस्या है। आपको नहीं लगता है कि सिस्टम को जागना चाहिए? जी टीवी ने यदि ये मुहिम बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। सरकारी नौकरी लगती है, हम सम्मानित होते हैं, बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे तो हम अपमानित होते हैं। सीनियर सिटीजन की तो बिल्कुल दुर्गति है, बेटे बहू का खर्चा ही नहीं चलता बच्चों का, जरा सा बीमार पड़े हमें घूर के देखते हैं, वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर है। क्यों नहीं सरकार इस पर ध्यान देती? किताबें पढ़ के क्या रोजगार मिल रहा है? पढ़ने लिखने के बाद देखिए, मसला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल की फीस किताबों का ही नहीं, मसला यहां पर स्कूल की फीस का भी है और यूनिफॉर्म का भी है। मैं अदिति जी आपसे समझना चाहूंगा, ये कौन सा गठजोड़ है, कौन सी फिक्सिंग है कि मतलब पेरेंट्स को कह दिया जाता है कि साहब आपको स्कूल से किताब खरीदनी है और इसी पब्लिशर से खरीदनी है। वो पब्लिशर जो उसमें एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहा है, अगर बाहर के किसी डिपो से खरीदे तो क्या सिलेबस बदल जाएगा, व्याकरण बदल जाएगा? नहीं, इनको जवाब देने दीजिए एक सेकंड जी। बिल्कुल, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। मैंने तो अपना जीवन ही इसको दे दिया, अर्पण कर दिया। ये सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए देश में। अगर हम देश की विकास की बात करते हैं और बच्चों को कल का भविष्य मानते हैं तो कहाँ से वो पेरेंट्स इतने ज़्यादा तंगी में इन लोगों को सही शिक्षा दे पाएंगे? विथ प्रेशर दे कैन नेवर वर्क। और ये करने से बच्चे भी इतने प्रेशराइज सुनेंगे तो है ही घर पे, तो उनका भी जो मत है वो इसके विरुद्ध हो जाएगा। मैं रात ही कनाडा से लौटी हूँ, टोरंटो से, और वहाँ पे इतने अच्छे सेटल्ड लोग, मैं आपको बताऊं, प्राइवेट स्कूल में जा ही नहीं रहे हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं जहां सब कुछ फ्री है। और वो क्या बनते हैं यहाँ पे, जो हमारा भारत नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की रचना कर चुका है, वहाँ पर हम लोग अगर फ्री एजुकेशन देते हैं और सरकार अच्छा कर देती है उन स्कूलों में तो हम उसकी वाहवाही करते हैं। मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और मुझे लगता है कि ये सवाल पहले भी उठाया जाता रहा है कि क्यों ना हम सरकारी स्कूलों के स्तर को इस लायक बना दें कि फिर प्राइवेट और सरकारी का कोई अंतर खत्म हो जाए। विकास बंसल जी, कई सारे हमें कॉल्स आ रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी न्यूज ने बहुत अच्छी मुहिम उठाई है और इसका पैन इंडिया और यहां तक कि सीधे केंद्र तक असर होना चाहिए, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, जी न्यूज को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस मुद्दे को इतनी प्रखरता के साथ उठाया। दूसरा, देखिए, हम क्योंकि यूपी स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 में एक जजमेंट पास किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं यूपी में वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या सरकार ने ऐसा कोई डेटाबेस तैयार किया, क्या सरकार ने ऐसा कोई सिस्टम तैयार किया जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की हो कि उस जजमेंट का कितना पालन हुआ? पहली बात। दूसरी बात, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्कूल की जो बुक्स हैं उनकी। जी, अभी सब लोग यहाँ पे बता चुके हैं, इतनी बुरी हालत है कि स्कूल्स ने अपने एक एक रूम, दो दो रूम वेंडर्स को दिए हुए हैं। वो उन्हीं रूम से बच्चों की बुक्स सेल कर और अपने मनमाने रेट्स पर। देखिए एनसीईआरटी के रेट्स बहुत कम होते हैं, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन मैं एक बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी एनसीईआरटी जो है उस पर एक कवर चढ़ाने के नाम के 20 रुपए 25 रुपए जो वो वेंडर है वो एक्स्ट्रा ले रहा है। मुझे लग रहा है कि इस समस्या से यहां जितने भी पेरेंट्स सभी के सभी दो चार होते होंगे। अब मैं आपका रुख करूंगा कृष्णा मैम, आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जरा आज बता दीजिए कि ये मतलब क्या ये है पब्लिशर के साथ स्कूल की है मनमानी? सर, जहाँ तक मैं जानती हूँ और पिछले 36 ईयर्स से मेरे स्कूल में हमेशा एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो हुई हैं जी, उसके अलावा हम यूज़ नहीं करते हैं। और उसका बिल कितना आता है? उसका बिल 65 के करीब पर बुक आजकल जो है रेट उसके हिसाब से लिया जाता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं सारे सब्जेक्ट की तो कितना टोटल होता होगा बिल? उसमें बुक्स के साथ साथ नोटबुक्स हम चॉइस रखते हैं पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स जो है आते हैं। तो आपके स्कूल में ये पाबंदी है कि स्कूल से लेना? नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है सर। तो अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं जी, जो सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं कहते हैं हमारे स्कूल से लेना होगा, एक वेंडर बैठा रहता है और वो आपको एक सूची थमा देता है, कहता है ऑनलाइन पेमेंट या तो एडवांस में कर दीजिए या उस दिन आकर कर दीजिए। 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, ये क्या है? बिल्कुल गलत है सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको रुकना चाहिए या नहीं? ये बिल्कुल रुकना चाहिए, और क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बेस हैं जी। तो क्या एनसीईआरटी की जो बुक है, जो कि एक सामान्य बुक डिपो में मिलेगी और जो एक पब्लिशर यहां पर बना के देगा, सिलेबस अलग हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जब सिलेबस अलग नहीं हो जाएगा तो कीमतें अलग क्यों हो गई? सो बिल्कुल सही है, जो स्कूल ये करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा कमाई करो। एजुकेशन का मतलब होता है एक इंसान बनाना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, एक ईमानदारी लाना। तो पहले वो ईमानदारी स्कूल के अंदर होगी। तो वंदना जी हमारे साथ हैं, पब्लिशर हैं। वंदना जी, हो सकता है कि कुछ स्कूलों के साथ आपका भी करार हो, ये क्या है जरा बताइएगा। उस किताब में ऐसा आप लोग क्या छाप देते हैं कि मतलब वो किताब ऐसी हो जाती है कि आज बच्चा पढ़ेगा कल साइंटिस्ट बन जाएगा? देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारी ही किताबें पढ़ के बच्चा साइंटिस्ट बनेगा। इसका एक रीजन ये भी है कि हमें स्कूल से सैंपल्स अप्रूव करवाने पड़ते हैं उनके पढ़ाने के सिलेबस के तरीके के अकॉर्डिंगली। तो हम पहले इसके सैंपल बनाते हैं। अब हम सब जो यहाँ हैं, हमने शायद जब हम बचपन में हमने पढ़ाई करी थी तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ा था, लेकिन आजकल हर स्कूल में ए फॉर एलिगेटर भी है, किसी स्कूल में ए फॉर एलिगेटर है, किसी स्कूल में ए फॉर एरोप्लेन है। तो उनके स्कूल के हिसाब से हमें किताबें बनानी पड़ती हैं। जब हमें स्कूल के हिसाब से किताबें बनानी पड़ती है तो नेचुरली हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो डिवाइड होती जाती है। अब हम प्रिंटिंग पर भी जीएसटी दे रहे हैं, हम प्रोडक्शन पर भी जीएसटी दे रहे हैं, हम लेबर पर भी जीएसटी दे रहे हैं। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना हमारे। मैम जरा बताइए कि आप इस पर भी दे रहे हैं, उस पर भी जीएसटी आप दे रहे हैं। ये जो एक इंग्लिश ग्रामर की 8 की किताब है, 2 किताबें हैं, एक 519 की, ये 699 की। मतलब इस किताब में ऐसा क्या डाल दिया आपने जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, जो एक सामान्य बुक डिपो में नहीं है? सर, मैंने आपसे वही बोला कि सिलेबस वही रहता है, सिर्फ पढ़ाने का स्कूल का तरीका ऊपर नीचे होता है। और इस वजह से हमारी प्रोडक्शन या फिर स्कूल की डिमांड होती है कि साहब बिजनेस करना है तो इतनी कीमत छापो। मैं क्लियर, थोड़ा सवाल कड़वा लगेगा। या स्कूल की डिमांड होती है कि इतने छापो, इसमें 1000 भी छाप दो तो चलेगा, क्योंकि माँ बाप तो मजबूर है, देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे को अगर आप कहेंगे कि साहब हमने, तो बोलेंगे ले जाओ किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा लो, सीधा सा जवाब मिल जाएगा उसको। बिल्कुल, हमें डिस्ट्रीब्यूटर स्कूल के हिसाब से चलना पड़ता है। और बेसिकली हमारी जो कॉस्टिंग है प्रोडक्शन की वो भी बहुत हाई जाती है। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगी कि जिस तरह से मेडिकल के क्षेत्र में उन्होंने इंटरफेरेंस करी है, ठीक है मैम, देखिए इस मुहिम का कितना बड़ा असर हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पूरे देश की इस वक्त समस्या है, निजी स्कूलों की मनमानी। और देखिए जो पेरेंट्स है उनका कहना 92%, आप भी, मैं कह रहा हूं, जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं इस मुहिम से, जो इस खबर को देख रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं
92% लोगों का कहना है कि साहब हमने महंगी किताबें खरीदी, क्या करें, देना पड़ रहा है पैसा, हम लाचार हैं, मजबूर हैं। आप भी चाहें तो हमारी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है, जिस स्कूल में पढ़ता है, आपको भी ऐसी लंबी चौड़ी महंगी लिस्ट आपको थमाई गई होगी, उस लिस्ट को हमारे साथ साझा करें। हम दिखाएंगे कि देश के किस किस हिस्से में, किस किस स्टेट में कितने प्राइवेट स्कूलों की यह मनमानी चल रही है, और इसी मनमानी को जी न्यूज ने एक्सपोज किया है और इसका असर भी हुआ है। कई स्टेट गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया है और मामला केंद्र तक पहुंच चुका है। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी ये मुहिम तब तक चलेगी जब तक कि सभी गार्जियंस को उनके वाजिब सवालों का जवाब नहीं मिल जाता और किताबों की वाजिब कीमत ही उनको जेब से निकले। बस हम इतना चाहते हैं। मैं एक बार फिर आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोगों ने इससे पहले, आपका तो एसोसिएशन है सर जी, आप लोगों ने कितनी दफा कोशिश की स्कूल से बात करने की, प्रिंसिपल से या फिर उस जिले के शिक्षा अधिकारी से? हम सबसे मिलते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो हमसे इस मुद्दे पर बात करना पसंद नहीं करते। क्या कहते हैं? उन्हें तो टाइम ही नहीं है उन लोगों के पास, उन्हें मिलना ही नहीं है इस मुद्दे पर। सबसे बड़ी समस्या ये है। या फिर एक टका सा जवाब कि अगर आपको महंगा पड़ रहा है ले जाओ दूसरे स्कूल में जाइए, जहां आपको सस्ता मिलता है वहां पढ़ाइए अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल में पढ़ा लीजिए अपने बच्चों को। ये टका सा जवाब जी ये क्या है? इसमें आप याद करिए, जब हम लोग छोटे होते थे, स्कूलों की किताबें गर्मियों की छुट्टियों से पहले हम अपने सीनियर्स और बड़े भाई बहनों से भी लिया करते थे। बिल्कुल है ना। और ये नहीं होता था कि हम लोग को हर साल नई किताबों का सेट चाहिए होता था। हमारे पिता तो सरकारी स्कूल में पढ़ के आईएएस बने, यूपी काडर के, तो क्यों नहीं ये सरकार इसका संज्ञान लेके ये टैक्स, मतलब शिक्षा को और जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य को, टैक्स की सहूलियत क्यों नहीं देती? अगर चाहती है हमारा देश विकास हो, क्यों नहीं हम लोग और आपने जो ये कहा और आप कह रहे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर इसका संज्ञान ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर कि वो लोग इसको समझेंगे, लोगों की व्यथा को समझेंगे और याद आएगा उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी। बच्चे भी यार, कुछ पेरेंट्स भी हैं। मैं जल्दी से, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है और कितने? क्लास 7 में। क्लास 7 में। किताब की कीमत कितनी है? बहुत नॉमिनल है सर, कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब कौन से स्कूल में, प्राइवेट में है या प्राइवेट स्कूल नॉमिनल में? कितना? 5,000 के आसपास। मैम ग्रेड 5 में मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में है, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास है। 5,000। आपने कभी पता किया कि सरकारी स्कूल में या एनसीईआरटी के, आपने कहा बुक डिपो से लिया, स्कूल से लिया? नहीं, एनसीईआरटी है हमारा सारा। तो कहीं भी बाहर से आप ले सकते बाहर से ही हैं, कहीं भी बाहर से ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। कोई, अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 10th में। 10th में। आपको पता आपकी किताब की कीमत कितनी है? हाँ। कितनी है? 700 सारे मिला करके? नहीं, एक बुक का। एक बुक का। आप सरकारी स्कूल में हो? हाँ। देखिए अब यहाँ तो जी, हमारे स्कूल का नाम अमर पब्लिक है और हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अभी कॉस्टली हमारी किताब की रेट होती है 10,000 या 11,000 के आसपास होती है। कितना? 10,000 या 11,000 के आसपास। 10,000 या 11,000। बेटा आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ। आपके किताब की कीमत कितनी है टोटल? मेरी यही कुछ 500 के आसपास टोटल मिला के। टोटल मिला के? जी। टोटल मिला के? सरकारी होती है, सरकार की भी जी 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 जी। समय से एनसीईआरटी की बुक नहीं मिलती। मेरे यहाँ 11th और 12th की बच्चियाँ बहुत परेशान रहती हैं, फिर मजबूर होकर टीचर कहते हैं कि आप ये इसकी खरीद। ये यहाँ पर देखिए, ये अलग लेवल की समस्या है। अब ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये नर्सरी की किताब की कीमत है 9,401 और स्टेशनरी की कीमत 2,172 रुपए। ये सोचिए कि जो बच्चा नर्सरी में जा रहा है ये 9,000, धीरे धीरे ये बच्चा जब आगे के कक्षाओं में जाएगा तो सोचिए कि ये बिल कितना आगे बढ़ता जाएगा। अब सवाल यहां पर यह भी है, मैम मैं आप ही के पास आ रहा हूं, ये तो किताबों की बात कर ली, अब तो प्राइवेट स्कूलों का धंधा यह भी हो गया है कि वहीं से आपको जूते, जुराबें और शर्ट पैंट वहीं से खरीदना है, बाहर से नहीं लेना है। और एक शर्ट की कीमत एक छोटे बच्चे की 900, 1000, 1200 से कम नहीं होती है। ऐसा क्यों? सर ये स्कूल टू स्कूल पे ये डिपेंड करता है। अच्छे स्कूल ये कुछ नहीं करते, वो अवेलेबिलिटी एक टक शॉप्स होती है जो सीबीएसई अलाउ करती है स्कूल्स को टू हैव इट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पेरेंट्स रादर देन गोइंग एंड डूइंग इट। So they can purchase from anywhere as per the convenience and compare the prices of outsider vendors also, sir. हम लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं। अब ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में ये बिल है, अब स्टेशनरी के नाम पर आप देखते होंगे उसमें
कि वहां पर किताबों के साथ साथ स्टेशनरी, जल्दी आइए, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से, ये देखिए, अब ये 8वीं कक्षा का ये बिल है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टेशनरी के नाम पर 2172 रुपए। इरेजर, अब साहब 2 इरेजर, गौर कीजिएगा, 2 इरेजर 200 रुपए का मतलब क्या ही मिटा रहा है साहब, 100 रुपए का एक इरेजर। मतलब सोचिए कितना बड़ा ये खेल चल रहा है। मैम ये क्या है, कौन सा इरेजर ऐसा दे रहे हैं भाई, कौन सा? आप तो खैर पब्लिशर, आप कहेंगे कि हम इसमें क्या कहें, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि भाई बहुत रिसर्च होता है। इरेजर है, इसका काम है सिर्फ मिटाना, इसमें क्या, इसमें ऐसा है, इसमें स्पेस साइंस कि 100 रुपए का इरेजर। सर यहीं पे मैं कहना चाहती थी कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, बिकॉज आजकल डॉम्स, नटराज, ये सारे दीज आर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो इसकी वजह से दे आर एक्सप्लॉइटिंग द भाई आप लोग भी इरेजर का इस्तेमाल करते हो ना, हैं? कितने में खरीदते हो इरेजर? आप खरीदते हो, मम्मी पापा खरीदते हो? हमें खरीदते हैं। कितने का आता है? 5 रुपए का। 5 रुपए का। अब देखिए 5 रुपए का इरेजर आपने कितने में खरीदी? 5 रुपए। आपने कहां खरीदी? 5 रुपए। यहां पर है कोई? जी बताओ जरा। सर हमने तो कभी भी इतना महंगा नहीं खरीदा, यहाँ तक कि मैं भी जब स्कूल में थी तो उस टाइम भी स्कूल वालों का ऐसा था कि हमारे लिए जो स्कूल में अलग कॉपी बनती थी और सिर्फ हम वहीं से खरीद सकते थे, कोई और नहीं खरीद सकता था उसको। अब सोचिए ये हाल है कि 5 रुपए का इरेजर, ये इस बिल में मतलब जो भी देख ले वो अपना सिर पीट ले कि मतलब 200 रुपए के 2 इरेजर, पता नहीं ये क्या इरेज कर रहा है। मतलब बच्चों के इरेजर से लेकर, बच्चों के पेंसिल से लेकर, बच्चों के स्टेशनरी से लेकर, बच्चों के यूनिफॉर्म से लेकर, बच्चों की किताबों तक और स्कूल की फीस तक, सोचिए कितनी बड़ी मनमानी चल रही है। लेकिन जी न्यूज ने इसे एक मुहिम बनाया है और इस मुहिम को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और तमाम पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी न्यूज को इसके लिए बधाई और इसे आपको अंतिम छोर तक लेकर जाना है और इसका असर भी हो रहा है इस मुहिम का। केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी संज्ञान ले लिया और वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम सख्त गाइडलाइन बना रहे हैं। जो स्कूल नहीं मानेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।